मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग मैम। कैसा लग रहा है गांव में आके? अच्छा लग रहा है। तुम्हें अपने घर पे आके अच्छा लग रहा है? तो बच्चों, आज का जो चैप्टर है वो हम आपको आपके गांव के वातावरण से ही सिखाएंगे। ठीक है बच्चों? तो आप लोग ये बताइए कि हम क्या कर रहे हैं? टहल रहे हैं, चल रहे हैं। लेकिन बच्चों, ये जो चलते हैं या कोई चीज चलती है तो उसको हम लोग विज्ञान की भाषा में पता क्या बोलते हैं? गति करना। ठीक है। कोई चीज अगर हिलती डुलती है या कुछ भी करती है, किधर भी जाती, कैसे भी जाती है, तो उसको बोलते हैं गति करना। तो हम गति कर रहे हैं। लेकिन अब बच्चों, आप लोग ये बताएंगे कि हम कैसे गति कर रहे हैं? सीधी गति मैम। हाँ, सीधी कैसे गति कर रहे हैं? सीधी रेखा में गति कर रहे हैं। इसको बोलते हैं सीधी रेखा में गति। तो बच्चों, ये जो गति होती है, जब हम लोग सीधी रेखा में गति करते हैं तो वो गति का ही एक प्रकार होता है। उसको बोलते हैं सरल रेखीय गति। ठीक है। तो हम ये सरल रेखीय गति होती है। आप लोग बच्चों ये बता सकते हैं कि जो सरल रेखीय गति है उसका उदाहरण क्या क्या है? बोलिए, सरल रेखीय गति का उदाहरण क्या क्या है? मोटरसाइकिल चलना, कार चलना और देखिए बच्चों, जब गाड़ी रोड पे जाती है ना, सीधी रोड पे, तो उसको भी बोलते हैं सरल रेखीय गति। उसके बाद में जो सिपाही होते हैं जो मार्च करते हैं लेफ्ट राइट लेफ्ट करके, तो वो भी क्या होता है? सीधी रेखा में गति करते हैं। तो इनकी भी जो गति होती है वो कैसी होती है? सीधी रेखा में गति। अब जो हमारी दूसरी गति होती है उसको आप ही लोग बताएंगे। ये है पत्थर, ये डोरी है। हमने इसको क्या किया? घुमाया। कैसे घुमा रहे हैं बच्चों इसको? हम गोल गोल घुमा रहे हैं ना, गोल घुमा रहे हैं। और बच्चों, जो गोल घुमाने को, गोल चीज को हम लोग गणित में क्या बोलते हैं? वृत्त बोलते हैं ना। तो ये जब गोल गोल गति कर रही है तो इसको हम लोग बोलेंगे वृत्तीय गति। ठीक है। वृत्तीय गति बच्चों सबसे अच्छा उदाहरण है कि जो सूर्य होता है, सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी क्या करती है? ये सूर्य है, और चारों तरफ पृथ्वी क्या करती है? चक्कर लगाती है। तो वो है वृत्तीय गति का उदाहरण। इसमें क्या होता है बच्चों? एक निश्चित दूरी, जैसे कि ये पत्थर था और ये डोरी थी, उसमें क्या था? निश्चित दूरी थी कि नहीं थी? निश्चित दूरी पर ही गति कर रहा था। क्या दूरी कम और ज्यादा तो नहीं हो रही थी ना? और इसका केंद्र भी निश्चित था। ठीक है। तो ये हो गई हमारी वृत्तीय गति। इसके बाद जो गति है वो, उसमें भी क्या होता है? हमारा जो सेंटर होता है या जो धुरी होती है उसी पर वो करता है। लेकिन इसका अंतर क्या होता है इसमें, वृत्तीय में और जो हम पढ़ाने जा रहे हैं वो गति होती है घूर्णन गति। घूर्णन यानी घूमना। ठीक है। तो जैसे ये लट्टू है बच्चों, इसका सेंटर क्या है? अक्ष क्या है? ये है ना। और लट्टू कैसे घूमता? तो ऐसे है, लेकिन हम आपको मैं ऐसे करके दिखा रहे हैं। देखिए, दिख रहा है? इस पे गति कर रहा है, तो ऐसे कर रहा है, तो इसको बोलते हैं घूर्णन गति। इसमें अक्ष निश्चित होता है। ठीक है। और जैसे ये पेन है बच्चों, पेन ये इसका सेंटर हो गया और ये क्या कर रहा है? घूम रहा है। तो ये कौन सी गति हुई? घूर्णन गति। आया समझ में? ये पंखा है हमारा। ठीक। और ये पंखा, अब ये इसको देखिए, इसके जो ये पर हैं ये घूम रहे हैं। इसका सेंटर कहाँ है? बीच में है ना। और ये इसके पंख इसके घूम रहे हैं। तो ये भी कौन सी गति हुई? घूर्णन गति। यानी जो इसका अक्ष है वो निश्चित है और इसके आसपास क्या हो रहा है? चक्कर लगा। और वृत्तीय गति और बच्चों घूर्णन गति के बीच में क्या होता है? वृत्तीय में उसके आसपास लगाता है चक्कर, जबकि घूर्णन में क्या होता है? अपनी धुरी पर ही घूमता है। ठीक है। इसमें दूरी थी और इसमें दूरी नहीं है, उसी से जुड़ा हुआ है ना बच्चों? अब आपकी जो नेक्स्ट गति आती है वो उसको बोलते हैं आवर्ती गति। आवर्ती का जो उदाहरण होता है वो होता है घड़ी। घड़ी में क्या होता है बच्चों? जो घड़ी की सुई होती है उनमें भी दूरी बराबर होती है, हमेशा निश्चित होती है, और समय भी निश्चित होता है। ठीक है। यानी 12 घंटे बाद ही क्या होता है? 12 बजेंगे। ठीक है। 12 घंटे से पहले 12 नहीं बजेंगे। ठीक है। 12 घंटे बाद ही 12 बजेंगे। तो ये हमारी आवर्ती गति का उदाहरण हो गया। इसके बाद बच्चों क्या होता है? लास्ट हम लोगों की गति है
दोलन गति। दोलन गति में क्या होता है बच्चों, ये जो हमारा सेंटर है ये निश्चित और इसके आसपास गति करेगा। जैसे ये हुआ, क्या हुआ, पत्थर है ये, ऐसे करके ये देखो सेंटर हमारा निश्चित है और क्या हुआ, आसपास गति कर रहा है। दोलन, दोलन वाली घड़ी पेंडुलम वाली देखी है बच्चों, बिल्कुल वही उदाहरण होता है। और दूसरा उदाहरण देखिए, आपको दिखाते हैं, झूले के पास चलिए जरा, आइए भैया बच्चों झूले के पास में, झूले बैठो बच्चों, झूलो एक लोग। देखिए बच्चों, ये जो क्या है, ये इसका जो निश्चित है ना, सेंटर, सेंटर निश्चित है। और बेटा झूलो जरा, और ये सेंटर के आसपास गति कर रही है ना, तो ये भी क्या हुआ, पेंडुलम की तरह इधर उधर जा रही है। तो ये किसका उदाहरण है बच्चों, दोलन गति का। आया समझ में? ठीक। साइकिल, इधर लेके आ बेटा। देखो बच्चों, ये जो साइकिल थी, जब ये सीधी रेखा में चल रही थी तो इसमें कौन सी गति हो रही थी, सरल रेखी गति, ठीक है। और इसमें एक गति और हो रही थी, पता है कौन सी, घूर्णन गति। ये धुरी है इसकी, और इसका जो पहिया क्या है, इस पे घूम रहा था ना चारों तरफ, तो ये गति हो गई घूर्णन गति। तो ये इसमें साइकिल में दोनों उदाहरण थे। तो बच्चों आया समझ में गतियां? चलो बच्चों चलते हैं।